हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश कुमार आप सभी को लर्निंग पाथ यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज देखेंगे शास्त्रीय नृत्य से संबंधित 30 क्वेश्चन का ये सीरीज है, जो कि ये मॉडरेट टाइप का इसमें क्वेश्चन 30 क्वेश्चन आपको करवाया जाएगा, जो कि मॉडरेट टाइप का है, जो न्यू पैटर्न पे आधारित क्वेश्चन होगा। होपफुली मैं आशा करता हूँ कि आप लोग का ये वीडियो बहुत ही मदद करने वाला है। इसीलिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्य रूपों की उत्पत्ति किससे हुई है? पहला ऑप्शन है आयुर्वेद से, अर्थशास्त्र से, अर्थवेद से या नाट्यशास्त्र से। आप लोग कमेंट बॉक्स में 30 क्वेश्चन को आंसर दीजिएगा कि 30 क्वेश्चन में आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। तो ये इसका डी नंबर हो जाएगा नाट्यशास्त्र। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि संगीत नाटक अकादमी से अब तक भारत के कितने शास्त्रीय नृत्यों को मान्यता प्राप्त है? 5 शास्त्रीय नृत्य, 8, 11 या 3? तो इसका आंसर आप लोग देते जाइएगा कमेंट्स में। आप लोग क्वेश्चन देख के पता चला होगा कि क्वेश्चन किस लेवल का इसमें कराया जा रहा है। तो इसमें कितने मिल गए हैं? तो ये 8 शास्त्रीय नृत्य को अभी तक मान्यता मिल चुका है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा, दूसरा नंबर का ये की पॉइंट देखेंगे। 8 शास्त्रीय नृत्य, जो 8 शास्त्रीय नृत्य कौन कौन है? तो भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथक उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत, कथकली केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मणिपुर, मोहिनीअट्टम केरल, उड़ीसी उड़ीसा और सत्रिया आपको असम। पहले इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता था, लेकिन अब थोड़ा एडवांस उसी को मॉडरेट करके पूछा जाता है। पहले ये 8 जो शास्त्रीय नृत्य है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर से जरूर याद कर लें। आगे देखते हैं। भारत के शास्त्रीय नृत्य में कितने रस हैं जिन्हें जिन्हें सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त है? 3 रस, 9 रस, 5 रस, 7 रस और तो इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर दीजिएगा। तो ये आपको हो जाएगा 9 रस। 9 रस भारत के शास्त्रीय नृत्यों में 9 रस जिन्हें सांस्कृतिक मान्यता मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त है। ये 9 रस कौन कौन सा है? तो श्रृंगार रस जो प्रेम से संबंधित है, हाथ से, करुण शोक से, रौद्र क्रोध से, वीर उत्साह से, भयानक भय से, विभत्स घृणा से, अद्भुत आश्चर्य से और शांत निद्वेद से। तो ये 9 रस आपका है। आगे देखेंगे आपको चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किस में भारतीय ये नृत्य शैली का संदर्भ पाया जाता है? अभय, अभंग, नाट्यशास्त्र, कामसूत्र या ब्रह्मसूत्र? तो इसका देखेंगे आपको ऑप्शन नंबर बी होगा नाट्यशास्त्र में। पांचवा इसका देखेंगे की पॉइंट देखेंगे। नाट्यशास्त्र प्रदर्शन कला पर एक सांस्कृतिक पाठ है। नाट्यशास्त्र को भरत मुनि द्वारा ने लिखा था। नाट्यशास्त्र में प्रदर्शित कलाओं का वर्णन करने वाले कुल 6000 काव्य छंद के साथ 36 अध्याय है। आगे देखेंगे पांचवा नंबर क्वेश्चन। भारतीय नृत्य का कौन सा शब्द संस्कृत शब्द से लिया गया है जिसका शाब्दिक अर्थ है की ओर जाना? की ओर जाना जिसका शाब्दिक अर्थ है, तो ये आपका हो जाएगा अभिनय। छठा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शास्त्रीय नृत्य की तकनीक को लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में किसके द्वारा कुटीकृत किया गया था? ऑप्शन है क्षुद्रक के द्वारा, भरत के द्वारा, चाणक्य के द्वारा या कल्हण के द्वारा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, भरत के द्वारा। इसका की पॉइंट देखेंगे। भारत का नाट्यशास्त्र नाटकीय कला पर एक विस्तृत ग्रंथ है और पुस्तिका है जो शास्त्रीय संस्कृत रंगमंच के सभी पहलुओं से संबंधित है। आगे देखेंगे क्वेश्चन, 7वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय नृत्य के किस रूप को कोमल और महिला प्रस्तुति के लिए उपयुक्त कहा जाता है? नृत्य को तांडव, लास्या या नृत्य? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, लास्या। लास्या। भारतीय शास्त्रीय नृत्य को 2 मूल पहलू है, पहला तांडव और लास्या। तो तांडव में होता है गति या लय और लास्या में होता है अनुग्रह भाव रस। 8वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा भारतनाट्यम पर प्रतिबंध कब लगाया गया था? 1885, 1857, 1910 और 1917? तो ये लगाया गया था सी नंबर 1910 में। 9वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे।
कौन सा नृत्य 500 साल पुराना एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है जो असम के वैष्णव मठों से विकसित हुआ है? कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, सत्रिया या मोहिनीअट्टम? आप देख रहे होंगे कि सभी क्वेश्चन जो करवाया जा रहा है वो किस लेवल का है, इसी लेवल है जो अभी एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इसी प्रकार वीडियो देखने के लिए। आपको इसी प्रकार का वीडियो कराया जा रहा है जो लेटेस्ट एग्जाम में जो पूछा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी नंबर, सत्रिया। आगे देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन, कला क्षेत्र शैली किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? उड़ीसी से, कथक से, कुचिपुड़ी से या भरतनाट्यम से? तो ये 10 का आपको हो जाएगा डी नंबर, भरतनाट्यम से। आगे देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो इम्फाल, गुवाहाटी, बंगलुरु या हैदराबाद? तो किस शहर में है? तो यहाँ देखिए कि यहाँ मणिपुर दिया हुआ है तो ये हो जाएगा इम्फाल में है। आगे 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का पहला प्रारंभिक नृत्य कौन सा है जिसे थिएटर कला के रूप में नए सिरे से तैयार किया गया है और इसे देश और विदेश दोनों में व्यापक रूप से प्रदर्शित किया जाता है? देखिएगा कुचिपुड़ी, कथकली, मणिपुरी या भरतनाट्यम? तो आपका 12 नंबर का आंसर दीजिएगा। तो ये आपको हो जाएगा 12 का डी, भरतनाट्यम। 12 का डी हो जाएगा भरतनाट्यम। आगे देखेंगे 13 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित है और इसे पहले सदीर के नाम से जाना जाता था? तो कौन सा है? भरतनाट्यम है, कथक है या कथकली है या मणिपुरी है? तो ये आपको 13 का हो जाएगा, 13 का 1 नंबर हो जाएगा भरतनाट्यम। इसका की पॉइंट देखेंगे, सदीर भरतनाट्यम का नाम है। भरतनाट्यम की उत्पत्ति तमिलनाडु में हुई है। भरतनाट्यम एकल नृत्य है जो विशेष रूप से महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा एकल नृत्य है? तो ये हो जाएगा भरतनाट्यम ही है। और महिलाओं के द्वारा किया जाता है तो भी भरतनाट्यम। इस प्रकार भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है तो ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे 14 नंबर, निम्नलिखित नृत्य शैलियों में कौन सी मूल रूप से तमिलनाडु के मंदिरों में देवदासी द्वारा की जाती थी, इसीलिए इसे दासियाटम के नाम से जाना जाता है? तो वो कौन सा है? कुचिपुड़ी है, भरतनाट्यम, उड़ीसी या मणिपुरी? तो ये आपको हो जाएगा 14 का बी नंबर हो जाएगा। भरतनाट्यम की उत्पत्ति ही तमिलनाडु में हुआ है तो इस प्रकार भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं भरतनाट्यम। भरतनाट्यम प्रारंभिक रूप से किस प्रकार के संगीत के लिए किया जाता है? किस प्रकार के संगीत के लिए प्रारंभिक रूप से भरतनाट्यम किया जाता है? तो ये आपको हो जाएगा 15 का आपका हो जाएगा डी नंबर, कर्नाटक संगीत। आगे देखेंगे इसका की पॉइंट, कर्नाटक संगीत। कर्नाटक भारतीय शास्त्रीय संगीत का एक रूप है जिसकी उत्पत्ति दक्षिण भारत में हुई है। नृत्य और संगीत के प्रकार कथक, हिंदुस्तानी संगीत, मोहिनीअट्टम, कर्नाटक और उड़ीसा, उड़ीसी संगीत, कुचिपुड़ी, स्वर और इसी प्रकार है। आगे देखेंगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भरतनाट्यम नृत्य शैली से संबंधित है? तो भरतनाट्यम नृत्य शैली से कौन सा शब्द संबंधित है? मंगलाचरण, थिलाना, बट्टू नृत्य या धरी झाम? तो ये 16 का आपका हो जाएगा बी नंबर, थिलाना हो जाएगा, जो कि भरतनाट्यम नृत्य शैली से संबंधित है। ये सब थिलाना जाके जो है, थिलाना भरतनाट्यम में प्रस्तुति शैलियों में से एक है जिसे आमतौर पर एक संगीत कार्यक्रम के अंत में किया जाता है। थिलाना है जो संगीत कार्यक्रम को अंत में किया जाता है। आगे देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। टोटल 30 क्वेश्चन यह सीरीज में करवाया जा रहा है। जो 30 क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम के लिए, तो ये वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, नटुबनार किस नृत्य गायन का आयोजन करता है? तो ये करता है कुचिपुड़ी का, कथक का, उड़ीसी का या भरतनाट्यम का? तो 17 का आपको हो जाएगा डी नंबर, भरतनाट्यम का करता है। आगे 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप अपनी उत्पत्ति को प्राचीनतम नृत्य सादीर अट्टम से जोड़ता है? सादीर अट्टम से कौन सा जोड़ता है? मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम या कथकली? तो 18 का आपको हो जाएगा सी नंबर, सदीर आपको इसी का नाम है, भरतनाट्यम का ही नाम है तो सदीर अट्टम वही दिया गया है, वही है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम तमिलनाडु का एक शास्त्रीय नृत्य है, सदीर अट्टम के नाम से भी जाना जाता है, वही क्वेश्चन है इसका। आगे आप देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे,
निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य है जो भाषण, माइम और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है? कौन सा ऐसा नृत्य है जो भाषण, माइम और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है? उसमें ऑप्शन में है कथकली, भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम या कुचिपुड़ी। तो 19 का आपको हो जाएगा कुचिपुड़ी। 20 नंबर का होगा, सिद्धेंद्र योगी के प्रयास से किस नृत्य शैली को गौरवान्वित किया गया है? तो इसका ऑप्शन होगा भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी या कथकली। तो ये आपको 20 का हो जाएगा कुचिपुड़ी। सिद्धेश्वर योगी के प्रयास से यह नृत्य को गौरवान्वित किया गया कुचिपुड़ी। आपका आगे क्वेश्चन 21 नंबर देखेंगे, कुचिपुड़ी से ही संबंधित भी क्वेश्चन है। कुचिपुड़ी नृत्य की शुरुआत भारत के किस राज्य में हुआ है? तो कुचिपुड़ी नृत्य का शुरुआत आपको हुआ है कहाँ हुआ है? कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र। तो ये तो नॉर्मली क्वेश्चन है जो सभी कर सकते हैं। तो ये आपको हो जाएगा कुचिपुड़ी, आपको आंध्र प्रदेश। यही वही लिखा गया यहाँ पे, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का एक नृत्य के रूप है और भारत के 11 प्रमुख नृत्यों में से एक है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से संबंधित। 22वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि कुचिपुड़ी नृत्य किस प्रकार के संगीत के साथ किया जाता है? सम्मिश्रित, कर्नाटिक, जांज, हिंदुस्तानी। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा सम्मिश्रित के साथ ये किया जाता है, सभी के साथ किया जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन आगे 23 देखेंगे, कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य रूप है जिसकी उत्पत्ति असम में हुआ है? तो ये भी असम में उत्पत्ति हुआ है, तो ये भी बता सकते हैं। ऑप्शन में है सत्रिया, लावनी, गोटी पुआ या छाऊ नृत्य। तो ये आपको हो जाएगा 1 नंबर होगा, असम से संबंधित है सत्रिया नृत्य। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 24 नंबर क्वेश्चन है आपको, कथकली नृत्य ललित कला के कितने रूपों का सामंजस्यपूर्ण संयोजन है? कथकली है जो ललित कला के कितने रूपों का सामंजस्यपूर्ण संयोजन है? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन में 4, 6, 5 या 7 रूप। तो आपका 24 का हो जाएगा सी नंबर। 24 का सी नंबर हो जाएगा, 5 रूपों का यह सामंजस्यपूर्ण संयोजन है कथकली। आपको देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कलाशम है जो भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य का एक नृत्य अनुक्रम है? तो कलाशम किसे है? ऑप्शन में है कथक, कथकली, भरतनाट्यम या मणिपुरी। तो इसका आंसर आप लोग देंगे तो ये आपको हो जाएगा बी नंबर, कथकली। आप देखेंगे अब 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन अच्छी, इसमें की पॉइंट भी दिया गया है। कथकली जो संबंधित केरल से संबंधित है, कथकली गीतों के पाठ को अट्टा कथा के नाम से जाना जाता है, वही सब दिया गया है इसमें। आगे देखेंगे आपको 26 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली भगवान जगन्नाथ के पूजा से संबंधित है? तो ये भगवान जगन्नाथ की मंदिर ये कहाँ है? तो ये उड़ीसा में है, तो उसी प्रकार का होगा। देखिए ऑप्शन में भी है उड़ीसी, कथकली, सत्रिया और भरतनाट्यम। तो ये 26 का आंसर आपको हो जाएगा उड़ीसी। 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य को पूरा करने के लिए पंखावज शब्दांश मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है? पखावज शब्दांश मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है कि शास्त्रीय नृत्य को पूरा करने के लिए? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन में मणिपुरी, कथक, उड़ीसी या कथकली। तो आपका 27 का आपका हो जाएगा सी नंबर उड़ीसी को। 27 का सी नंबर उड़ीसी। कह रहा है कि मंगलाचरण एक समापन प्रार्थना है जिसे अक्सर पखावज बोल के साथ पढ़ा जाता है, जो एक शक्तिशाली और प्रतीकात्मक निष्कर्ष प्रदान करता है। आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे आप। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मोच भारत के निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य के रूपों में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपको, ऑप्शन देखिएगा 28 नंबर का, उड़ीसी, सत्रिया, भरतनाट्यम या कथक। तो ये 28 का आपको हो जाएगा 1 नंबर, उड़ीसी से संबंधित है। 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किस नृत्य के ठीक शुरू किए जाने से पहले सेवा कली नामक एक अभ्यास सत्र किया जाता है, जो एक मंदिर के परिसर में किया जाता था? तो ये किस नृत्य के शुरू करने से पहले है? तो यह जाकर 29 का हो जाएगा आपको। ऑप्शन देखेंगे कथकली, कथक, उड़ीसी या कुचिपुड़ी। इसका आंसर आप लोग देंगे तो ये आपको हो जाएगा 1 नंबर, कथकली। आज का लास्ट क्वेश्चन और 30वां क्वेश्चन देखेंगे, पुंगचोलम किस राज्य का लोक नृत्य है? पुंगचोलम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये आपको
किस राज्य का? मध्य प्रदेश, केरल, मणिपुर या कर्नाटक। तो 30 का आपका हो जाएगा सी नंबर। पुंगचोलम देखेंगे, इसका की पॉइंट देखेंगे। पुंगचोलम एक मणिपुरी नृत्य है। पुंगचोलम मणिपुर का एक अनूठा शास्त्रीय नृत्य है। पुंगचोलम नृत्य पुरुषों या महिलाओं के द्वारा किया जाता है। जा सकता है आमतौर पर रासलीला के लिए यह प्रस्तावना है। तो आज इसमें 30 क्वेश्चन करवाया गया, जो बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन था, जो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो के लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।